रमजान का मुबारक महीना शुरू होने जा रहा है। 2 मार्च को पहला रोजा है। इससे पहले ही देश भर के बाजार सज गए हैं। इनमें रोजेदारों की जरूरत की हर चीज मौजूद है, मसलन ड्राई फ्रूट, सेवइयां, फल और तमाम तरह की मिठाइयां। लेकिन इन सब में एक चीज ऐसी है जिसकी डिमांड आसमान छूने वाली है, वो है खजूर यानी डेट्स। रमजान के दौरान रोजेदार दिन भर भूखे प्यासे रहने के बाद इफ्तार में सबसे पहले खजूर खाते हैं। इस रिवायत के चलते रमजान के महीने में खजूर की मांग बढ़ जाती है। इस बार देश भर के तमाम शहरों के बाजार खास किस्म के खजूरों से सज गए हैं। इनमें बड़ी मात्रा में अरब देशों से इंपोर्ट किए खजूर हैं। व्यापारियों के मुताबिक बीते कुछ दिनों में खजूर की बिक्री 50 से 60% बढ़ी है, जो आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। इस बार रमजान से पहले प्रीमियम क्वालिटी की खजूर ज्यादा बिक रही है। खासतौर पर अजवा, मज्जूल, सफावा, किमिया और बरही जैसी महंगे और बड़े साइज के खजूर की डिमांड ज्यादा है। दुकानों के अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी खजूर की डिमांड में इजाफा देखा जा रहा है। मेट्रो सिटीज में रहने वाले लोग ई-कॉमर्स के जरिए खजूर मंगवा रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में विदेशों में रहने वाले मुस्लिम हैं। डिमांड ज्यादा होने की वजह से खजूर की कीमतों में भी उछाल देखा जा रहा है। इन दिनों विदेशों से इंपोर्ट किए जाने वाले खजूर की कीमत 20 से 30% तक बढ़ चुकी है। इन दिनों खजूर का रेट 200 रुपए से 1500 रुपए प्रति किलो तक चल रहा है। हालांकि इनमें भी प्रीमियम क्वालिटी के खजूर मार्केट में मौजूद हैं। इसके बावजूद लोग इन्हें खरीद रहे हैं, क्योंकि रमजान में इफ्तार के लिए खजूर सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। अब ये भी जान लीजिए कि दिन भर रोजा रखने के बाद इफ्तार में खजूर खाने के क्या फायदे हैं। खजूर में मौजूद मैग्नीशियम और पोटेशियम दिल के लिए फायदेमंद होते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन और फाइबर पाया जाता है, जो हड्डियों, डाइजेस्टिव सिस्टम और बालों को पोषण देता है। खजूर में मौजूद फ्रैक्टोज डायबिटीज से बचाता है, जबकि इसके एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज गठिया रोगियों को राहत देते हैं। खजूर में मौजूद मैग्नीशियम, कॉपर और मैग्नीशियम दिमाग और हड्डियों को मजबूती देता है, साथ ही ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है। दिन भर भूखा रहने से शरीर की मांसपेशियां कमजोर होती हैं। खजूर खाने से मांसपेशियों को बल मिलता है और दिन भर के पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाती है। खजूर को दूध में उबालकर खाया जा सकता है या फिर मिल्क शेक बनाकर कंज्यूम किया जा सकता है। कई लोग खजूर को पानी में भिगोकर भी खाते हैं। आमतौर पर एक दिन में 3 से 4 खजूर खाना फायदेमंद होता है। इसे खाली पेट स्नैक्स में रात में दूध के साथ खाया जा सकता है। एनीमिया के रोगियों के लिए खजूर किसी वरदान से कम नहीं है। इंस्टेंट एनर्जी के लिए खजूर से बेहतर दूसरा कोई हेल्दी ऑप्शन नहीं है, इसलिए ज्यादातर रोजेदार खजूर से ही इफ्तार शुरू करते हैं। रमजान के दौरान ज्यादातर खजूर खाड़ी देशों और अफ्रीका से आयात किया जाता है। साल 2023 में भारत ने तकरीबन 5 लाख मीट्रिक टन खजूर इंपोर्ट किया, जिसकी कीमत $2.67 बिलियन आकी गई। भारत के लिए इराक खजूर का सबसे बड़ा सप्लायर है। यहाँ से भारत अपनी जरूरत का 40% खजूर आयात करता है। साल 2023 में भारत ने इराक से तकरीबन 2.25 लाख टन खजूर खरीदा। यूएई भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर है। यूएई भारत को उसकी जरूरत का 30% खजूर सप्लाई करता है। साल 2023 में भारत ने यूएई से 1.5 लाख टन खजूर इंपोर्ट किए। ईरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा खजूर सप्लायर है। यहाँ से भारत 17% खजूर इंपोर्ट करता है। भारत ने साल 2023 में ईरान से 85,996 टन खजूर इंपोर्ट किए। वहीं सऊदी अरब से 10,390 टन खजूर मंगवाए गए। इन देशों के अलावा ओमान, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और बुनेई जैसे देशों से भारत खजूर खरीदता है। सऊदी अरब की अजवा और सफावी, यूएई की बरही और किमिया, इराक की जहेदी और खुदरी, जबकि ईरान की मजाफ्ती या किमिया खजूर भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। विदेशी खजूर की कीमतों में बढ़ोतरी होने के बावजूद लोग इन्हें खरीदने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर खजूर की बिक्री बढ़ी है, जिससे व्यापारियों को अच्छा खासा लाभ मिला है। कुल मिलाकर रमजान का ये महीना खजूर व्यापारियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।